स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम एसएससी CHSL 2023 टीयर 1 3/8/2023 शिफ्ट 1 का जो क्वांटिटी एम्पलीट्यूड यानी कि मैथ्स का जो पेपर था उसका 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मोहन ने एक ट्राउज़र के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद ट्राउज़र को 765 में ख़रीदा। ट्राउज़र का अंकित मूल्य क्या होगा? तो चलिए देखते हैं आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 15% की छूट यानी कि 765 का गुणा 100/85, इसको काटने पर 20/17 आएगा। 45 का गुणा 200 यानी कि 900 इसका अंकित मूल्य होगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख में एक नई कार खरीदी और अप्रैल 2022 में इसकी मूल्यह्रास लागत पर इसे बेच दिया। यदि पहले वर्ष मूल्यह्रास की दर 20%, दूसरे वर्ष 15%, तीसरे वर्ष 10%, तो विक्रय मूल्य के रूप में दिनेश की कितनी धनराशि मिलेगी? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 लाख का, तो पहले वर्ष 20% यानी कि यहाँ पे 80/100 होता, तो 4/5 कट करा जाएगा। फिर 85/100 यानी कि 17/20 और 90/100 होता, तो 9/10। फिर इसका हम जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर 4,28,400 इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। 3 उम्मीदवारों के बीच एक गांव के चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 3% मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिले, जो कि कुल वैध मतों से 55% थे। तो तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो पहले क्या है, कुल वैध मत यानी कि x है मान लीजिए हमने, जिसमें से 80/20 80% जो वैध मत थे और 3% अवैध थे। इसको सॉल्व करेंगे और 55% किसको मिले? विजेता को। 42,680 वोटों से वो विजयी हुआ, तो उसका जो कुल वोट हो जाएगा वो 1 लाख वोट हो जाएगा। तो तीसरे को वोट मिले यानी कि 1080/100 97/100 गुणा 10/100, क्योंकि उसको 10% तीसरे को मिले थे, इसीलिए 77/60 यानी कि 7,760 वोट उसको मिले। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। यदि a/b कणनी में 8/3 प्लस a/b है और a + b = 30 है, तो ab का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमें मालूम है कि a + b = 30, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर 900 - 2ab, इसलिए a/b करनी 8/3 प्लस a/b करनी, ये इसका दिया गया है। तो a - b करनी में ab हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 8/3 a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab/ab, इसको लिख सकते हैं। फिर 64/9 इसका क्यूब अगर हम कर दें तो होता है, इसको मॉडिफाई करके लिख दिया गया है। फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर 900 दिया गया है यहाँ पे, 4ab/ab बराबर 64/9, तो AB बराबर 8100/100 हो जाएगा, बराबर 81 इसका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन P से दूसरे स्टेशन Q के लिए 6 PM यानी कि 6 बजे निकलती है शाम को और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन Q से P के लिए 8 PM यानी कि 8 बजे 105 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल चलती है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है, तो दोनों रेलगाड़ियां किस समय मिलेगी? तो चलिए इसका आंसर देख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रेन ए द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी 75 का गुणा 2 150 किलोमीटर, तो शेष दूरी 540 किलोमीटर हो जाएगी। उनकी सापेक्ष गति हो जाएगी 105 + 75 है कि 180 किलोमीटर। तो आवश्यक समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर, तो ये हो जाएगी दूरी बटे गति यानी कि चाल। तो 3 घंटे मिल गए, अतः उनके मिलने का समय हो जाएगा 8 + 3 11 PM। सी ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सारणी के अनुसार किस वर्ष अकादमी में सर्वाधिक नामांकन हुए? तो चलिए देखते हैं। तो सभी का कुल औसत निकाल लेंगे। ये 2022 का 233, 2020 का 228, 2018 का 230 और 2018 में ही स्पष्ट रूप से ज़्यादा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 219 है इसका 233, 2022 का 2028, 2020 का 230 और 2018 का 239। तो सबसे ज़्यादा 2018 में नामांकन हुए हैं। ये ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और आसन्न भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2l + b बराबर 48 दिया गया है। तो b हमें लंबाई इसमें निकाल लेनी है, हमें b आधार निकालना है। तो 16 सेंटीमीटर आधार निकल के आ गया। अब क्षेत्रफल बराबर आधार का गुणा ऊंचाई, इसलिए 16 का गुणा 6, 96 का स्क्वायर क्यूब, ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है अली, अवतार सिंह और अशोक मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अली अकेले इसे 20 दिन में कर सकता है और अवतार अकेले 24 दिन में कर सकते हैं। तो अशोक अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले इन लोग की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल 120 काम है जिसमें से अली 20 दिन में यानी कि 6 काम कर सकता है। 24 दिन में अवतार यानी कि 5 और अली, अवतार और अशोक तीनों मिलकर 15। तो चलिए इसका आंसर देंगे। 15 - 6 + 5 यानी कि 4 इकाई जो है अशोक कर सकता है। तो 120/4 यानी कि 30 दिनों में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बटे a1 + sin थीटा + cos थीटा बटे 1 - sin थीटा = 4 तो आंसर बताइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको क्या किया गया है, 2/cos थीटा का स्क्वायर यानी कि ये बराबर, और इसको काट दिया गया है। तो 4 cos थीटा, अगर इसका गुणा कर दिया जाए तो cos थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 थीटा बराबर 60 डिग्री होता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 1 + 5/6 + 7/8 + 11/12 भागी 3/4 - 5/8 को हल करना है। तो सरलीकरण से ये प्रश्न है। तो हल करना सर्वप्रथम इकाई साइड से शुरू करते हैं। तो इसमें इसका जो अब हम लघुत्तम ले लेंगे तो 8 और ये दोनों कट जाएगा इसमें, तो 1 आने वाला है। क्योंकि जो 4 है वो 2 बार में कटेगा इसलिए 2 × 6 और 8 × 8 तो 5 का 5 ही रहेगा, इसलिए 6 में 5 जाएगा तो 1, तो 1/8। फिर इसका सरलीकरण जब किया तो 24 आया लघुत्तम इसका, और 24 से कम 24। फिर ये कटता है 6 × 24 तो 6 × 5 = 20 हो जाएगा। 8 × 24 तो 3 × 7 = 21 और 12 दूनी 24 तो 11 दूनी 22। तो ये आ गया। उसके बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो 87/24 भागित 1/8 यानी कि ये 87/3, क्योंकि 8 या 24 होता है। अगर हम कोष्टक खोल दें तो ये जस्ट उल्टा हो जाने वाला है, तो 8 या 24 तो 87/3 यानी कि 29 इसका सही आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 रुपये की MRP के साथ एक केच कोला, ठीक है, जो एक केच कोला है वो 300 ml हाइपर मार्केट में 2 रुपये खरीदे, ठीक है। 300 ml हाइपर मार्केट में 2 खरीदे, एक मुफ्त पाएँ और ऑफ़र के साथ प्रदर्शित की जाती है। इस ऑफ़र के साथ हाइपर मार्केट कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है? तो चलिए देखते हैं। इजी सॉल्यूशन है, वो कह रहा है कि 2 में 1 फ्री है, यानी कि 1/1 + 2 का गुणा 100 यानी कि 33.33% की वो छूट दे रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया गया वृत्त आलेख में एक स्कूल में 6 अलग अलग विषयों पर शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रतिशत बार वितरण किया गया है। शिक्षक शिक्षिकाओं की कुल संख्या 600 है, शिक्षक और शिक्षिकाओं का अनुपात 3:1 है। तो इस वृत्त में हमें बताना है कि स्कूल में शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल पुरुष शिक्षक 600 3/4, 3:1 में था। पुरुष और महिला शिक्षकों का अनुपात 3/4 यानी कि 450 हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin a + cos a = 2/3 है तो tan a + cot a का मान किसके बराबर है? तो दिया गया है sin a + cos a बराबर 2/3, तो 1 + 2 sin a cos a बराबर 4/3 हो जाएगा। करनी ऊपर चले जाएगा तो फिर sin 2a = 4/3 -1 1 को इधर स्थानांतरण करने पर तो 1/3 यानी कि tan a cot a बराबर 2 sin a होता है, इसलिए 2 से गुणा हो जाएगा इसका,
तो ये 6 आ जाएगा, 6 इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और वृत्त के बाहर एक बिंदु एक्स से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु एक्स की दूरी, यानी कि हमें त्रिज्याएं दी गई है 5 और 12, और ओ से एक्स की दूरी यानी कि इसका हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे तो 13 सेंटीमीटर इसका सही आंसर आएगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ एक वृत्त का केंद्र है, ए इस वृत्त के दीर्घ चाप BC पर एक बिंदु है, BOC और BAC लघु चाप BC द्वारा क्रमशः केंद्र और परिधि पर बनाए गए कोण हैं। यदि AOB बराबर 40 डिग्री और ACO बराबर 30 डिग्री तो BOC की माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वृत्त है ABO, ACO और BAC बराबर BOC दिया गया है। तो 40 डिग्री दिया गया, इसका मान 30 डिग्री, तो मान लीजिए BAC बराबर x है, इसलिए 2x हो जाएगा ये, क्योंकि हमें पता है ये जो है इसके जस्ट दुगना होता है। तो x बराबर 70 डिग्री आ गया, तो BOC 140 डिग्री आ जाएगा। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शिल्पकार एक मेज को 1300 में बेचता है तो 35% की हानि होती है और 30% लाभ अर्जित करने के लिए वह इसे कितने में बेचेगा। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, 1300 100/65, 35% की हानि हुई से इसलिए, और 130 हो जाएगा लाभ के लिए 30%, तो 1,59,000/65 हो जाएगा। फिर 2600 में इसे बेचना होगा, जिससे उसे लाभ होगा 30%। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धन राशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसी धन राशि पर 8% वार्षिक दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 9,120 कम है, वह धन राशि याद कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवश्यक अंतर क्या, 7 वर्ष का 8% और 3 वर्ष का 8%, यानी कि 32% इसका मूलधन का अंतर आ गया। तो 9,120 के लिए 32% 28,500 आएगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2x + 3y बराबर 9 तो xy बराबर 3, तो 8x3 + 27y3 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं आंसर। सॉल्यूशन में 8x3 + 27y3 को तोड़कर 2x + 3y, 2x + 3y का स्क्वायर माइनस 3 2x गुणा 3y, यानी कि 9 का स्क्वायर 18xy, तो 9 81, 18 गुणा 3, तो 243 इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन इसका सही है, 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा 0 cos 0 cos 30 -10 45 प्लस कोसेक